ईपीके कैपिटल 12 सितंबर 2025 के लिए दैनिक संक्षिप्त प्रस्तुति। आज के व्यापक बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है, जो ईपीके कैपिटल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों में वैश्विक वित्तीय बाजारों को परिभाषित करने वाले सभी महत्वपूर्ण विकास लाता हूं। रिकॉर्ड तोड़ सूचकांक प्रदर्शन से लेकर केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं तक हम हर चीज को कवर करेंगे, जिसे निवेशकों को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम सप्ताहांत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए 12 सितंबर 2025 के बाजार स्कोर कार्ड से शुरू करते हैं, जहां हमने कई क्षेत्रों में निरंतर मजबूती देखी, जबकि अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार रिकॉर्ड की दौड़ जारी रखते हैं। अमेरिकी बाजार ने अपनी उल्लेखनीय गति जारी रखी, जिसमें तीनों प्रमुख सूचकांक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचे। S&P 500 6567 पर बंद हुआ, जिसमें 0.5% की वृद्धि हुई। यह तीसरी लगातार रिकॉर्ड बंदी है। यह प्रदर्शन वर्ष दर वर्ष 12.6% की बढ़ोतरी दर्शाता है और पिछले 12 महीनों में 17.2% की प्रभावशाली वृद्धि है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने शानदार प्रदर्शन किया। 17,008 अंक या 1.7% की बढ़ोतरी के साथ 56,808 पर बंद हुआ। यह इतिहास में पहली बार है जब डाउ 56,000 से ऊपर बंद हुआ, जो 2025 के लिए 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। सूचकांक का प्रदर्शन मुख्य रूप से फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती के प्रति निरंतर आशावाद और मजबूत कॉर्पोरेट आय के कारण था। नैस्डैक कॉम्पोजिट 107.08 अंक या 0.7% की बढ़त के साथ 22,083.07 पर समाप्त हुआ, जो इसकी चौथी लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई है। इस बढ़त के बावजूद नैस्डैक का प्रदर्शन व्यापक बाजार की तुलना में अधिक मापा गया, जो उच्च वृद्धि प्रौद्योगिकी शेयरों में कुछ लाभ लेने को दर्शाता है। एशियाई बाजार मजबूत गति दिखाते हैं। जापान का निक्केई 225 अपने रिकॉर्ड सेटिंग गति को जारी रखते हुए 455.60 अंक या 1.7% की बढ़त के साथ 44,808 पर पहुंच गया। इस सूचकांक ने सत्र के दौरान संक्षेप में 44,838.02 का स्तर छुआ, जो एक नई सर्वकालिक उच्चता स्थापित करता है। ये प्रदर्शन जापान की आर्थिक सुधार के प्रति निरंतर आशावाद और कमजोर येन का निर्यातकों पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। चीन के बाजार मिले जुले परिणाम दिखाते हैं, जिसमें शंघाई कंपोजिट 1.65% की बढ़त के साथ 3,175.21 अंक पर पहुंच गया। यह हाल के हफ्तों में चीनी शेयरों का सबसे मजबूत एक दिवसीय प्रदर्शन था, जो बीजिंग से अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों की उम्मीदों से प्रेरित था। हांग सेंग हांगकांग में 1.12% बढ़कर 26,277.20 हो गया, हाल की कमजोरी से उभरते हुए, क्योंकि निवेशकों ने चीनी प्रौद्योगिकी और वित्तीय स्टॉक्स में नई विश्वास दिखाई। यूरोपीय बाजार सप्ताहांत से पहले स्थिर यूरोपीय बाजार सप्ताहांत से पहले मामूली लाभ के साथ बंद हुए। FTSE 0.78% बढ़कर 9,297.58 पर बंद हुआ, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.67% बढ़कर 23,103.65 हो गया। फ्रांस का CAC 40 0.8% की बढ़त के साथ 7,823.82 पर समाप्त हुआ। भारतीय बाजार गति बनाए रखते हैं। BSE सेंसेक्स 18,704.73 पर बंद हुआ, 156 अंक या 0.19% की बढ़त के साथ। निफ्टी 50 48.40 अंक या 0.19% की बढ़त के साथ 25,003.9 पर समाप्त हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 25,000 स्तर से आराम से ऊपर 8वीं लगातार सत्र के लिए। महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा और केंद्रीय बैंक के निर्णय, फेडरल रिजर्व की दर में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। एक्रोनायम बाजारों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विकास फेडरल रिजर्व की नीति कार्रवाई के प्रति बढ़ती निश्चितता था। बुधवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI डेटा में मुद्रास्फीति 2.9% वार्षिक रूप से दिखाई गई, बिल्कुल उम्मीदों के अनुरूप। अब बाजारों ने अगले सप्ताह 16-17 सितंबर को होने वाली FOMC बैठक में 25 आधार अंकों की दर में कटौती की वर्चुअल निश्चितता को मूल्यांकित किया है। वर्तमान बाजार मूल्यांकन दर्शाता है कि 0.25% की कटौती की संभावना 90% से अधिक है, जिसमें लगभग 80% निवेशक साल के अंत से पहले 3 बार दर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। यह अपेक्षा में बदलाव श्रम बाजार की ठंडक से प्रेरित है, जहां बेरोजगारी दावों की संख्या 2021 के बाद से सबसे उच्च स्तर 223,000 पर पहुंच गई है। इस सप्ताह पहले जारी किए गए उत्पादक मूल्य सूचकांक
पीपीआई डेटा में अगस्त में अप्रत्याशित रूप से 0.1% की गिरावट देखी गई, जबकि कोर पीपीआई केवल 2.8% वार्षिक रूप से बढ़ा है। इस डेटा ने फेड के आसान नीति का समर्थन मजबूत किया है, क्योंकि यह संकेत देता है कि उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति दबाव अपेक्षा से तेजी से कम हो रहे हैं। ईसीबी, यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने स्थिर रखा एक व्यापक रूप से अपेक्षित निर्णय में यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरें तीसरे लगातार बैठक के लिए अपरिवर्तित रखी। जमा सुविधा दर 2.0% पर बनी रहती है, मुख्य पुनर्वित्त दर 2.15% पर और मार्जिन लैंडिंग सुविधा 2.4% पर। ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने केंद्रीय बैंक के डेटा निर्भर दृष्टिकोण पर जोर दिया, कहते हुए हम किसी विशिष्ट दर ट्रैजेक्टरी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं कर रहे हैं। ये निर्णय तब आया है जब यूरोजोन महंगाई ईसीबी के 2% लक्ष्य के करीब बनी हुई है और मुख्य महंगाई की अनुमानित औसत 2025 में 2.8%, 2026 में 1.7% और 2027 में 1.9% है। ईसीबी ने अपनी आर्थिक विकास की भविष्यवाणी को ऊपर की ओर संशोधित कर 2025 के लिए 1.2% कर दिया है, जो जून में अपेक्षित 0.9% से अधिक है। हालांकि व्यापार नीति अनिश्चितता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चिंताएं दृष्टिकोण पर अभी भी प्रभाव डाल रही हैं। यूके महंगाई दबाव जारी। बैंक ऑफ इंग्लैंड विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि यूके महंगाई 2025 के दूसरे तिमाही में 3.5% तक बढ़ गई है। यह उच्च स्तर, जो 2% लक्ष्य से बहुत ऊपर है, घरेलू मूल्य दबावों और हाल ही में व्यापार नीति विकास के प्रभाव को दर्शाता है। वेतन वृद्धि अभी भी उच्च बनी हुई है, जिससे सेवाओं क्षेत्र में स्थायी मुद्रास्फीति दबाव बन रहे हैं। ऑनरेकल फेनोमेनन टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रेरित करता रहा। गुरुवार को शुरू हुआ ऑनरेकल कॉरपोरेशन का उछाल शुक्रवार को बाजार भावना को प्रभावित करता रहा। सॉफ्टवेयर दिग्गज के शेयर अब तक के वर्ष में 84% से अधिक बढ़ गए हैं, इसके कई अरब डॉलर के एआई अनुबंधों की घोषणा के बाद। ऑनरेकल का बाजार पूंजीकरण लगभग 950 अरब डॉलर तक बढ़ गया है, जो इसे $1 ट्रिलियन क्लब के बहुत करीब ले आया है। कंपनी की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्शनों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में आय में 77% की वृद्धि होकर $18 अरब हो जाएगी। फिर अगले 4 वर्षों में यह तेजी से बढ़कर $140 अरब हो जाएगी। इस एआई चालित रैली का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एनवीडिया 3% बढ़ा, ब्रॉडकॉम 10% उछला और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने ऑरेकल की सफलता के साथ 24% की वृद्धि की। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अवसरों के प्रति व्यापक आशावाद को दर्शाता है। प्रमुख भू राजनीतिक घटनाक्रम। मध्य पूर्व संकट बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास इजराइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर अभूतपूर्व हवाई हमला के परिणाम स्वरूप हुआ है। कतर ने घोषणा की है कि वह रविवार और सोमवार को एक आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ताकि इजरायली हमले पर चर्चा की जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक गर्मागर्म टेलीफोन वार्ता की, जिसमें उन्होंने हड़ताल से निराशा व्यक्त की और इजरायल से ऐसी कार्रवाइयों को दोहराने से रोकने की मांग की। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से कहा, यह अस्वीकार्य है। मैं मांग करता हूं कि आप इसे न दोहराएं। यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ बैठक के दौरान हड़ताल की निंदा की और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। साथ ही कहा कि ये हम सभी को डेस्परेटली चाहते शांति को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हड़ताल की चर्चा के लिए एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया, जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे कतर की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। नई विश्लेषण में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को आकार देने वाले जटिल 3 तरफा संबंध का खुलासा हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में गैर पश्चिमी देशों के 20 से अधिक नेताओं की मेजबानी की, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के 80 वर्षों की स्मृति में एक सैन्य परेड में सम्मानित स्थान दिया गया। मुलाकात ने चीन की बढ़ती भूमिका को रूस की मुख्य आर्थिक जीवन रेखा के रूप में उजागर किया।
जिसमें अब चीन रूस के जीवाश्म ईंधन निर्यात राजस्व का लगभग 40% हिस्सा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बीजिंग सैन्य परेड में शी और पुतिन के साथ भाग लिया, अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की और उस पर प्रकाश डाला जिसे यूरोपीय संघ सत्तावादी गठबंधन के रूप में वर्णित करता है, जो पश्चिमी हितों को चुनौती दे रहा है। बेलारूस रूस सैन्य अभ्यास। बेलारूस ने रूस की मेजबानी शुरू कर दी है उनके सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए, जो यूक्रेन आक्रमण की शुरुआत के बाद से हो रहा है। झापात 2025 सैन्य अभ्यास सिर्फ 2 दिन बाद आया है, जब कम से कम 19 रूसी ड्रोन पोलिश हवाई क्षेत्र में घुस गए, जो नाटो इतिहास में पहली बार है कि गठबंधन के लड़ाकू पायलटों ने सहयोगी हवाई क्षेत्र में रूसी लक्ष्यों को लक्षित किया है। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे करीब हम खुले संघर्ष के रूप में वर्णित किया। ये अभ्यास इस बात की याद दिलाते हैं कि बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंका रूस के युद्ध प्रयास में एक प्रमुख सहयोगी हैं और नाटो के पूर्वी मोर्चे के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उछाल। डिजिटल संपत्ति बाजार ने महत्वपूर्ण गति का अनुभव किया है। फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की उम्मीदों और संस्थागत स्वीकृति में सुधार के कारण बिटकॉइन नई जमीन तोड़ रहा है। बिटकॉइन शुक्रवार के सत्र के दौरान $116,000 से ऊपर पहुंच गया, फिर स्थिर होकर लगभग 413 लाइन पर आ गया, जो 24 घंटे में 1.12% की बढ़ोतरी दर्शाता है। क्रिप्टोकरेंसी ने अस्थायी रूप से $116,317 को छुआ, जो अगस्त के अंत के बाद इसका उच्चतम स्तर है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम $42.70 बिलियन तक बढ़ गया। बिटकॉइन का बाजार पूंजीकरण स्थिर होकर 2.19 ट्रिलियन पर बना रहा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट बनाता है। इस रैली का समर्थन बड़े संस्थागत प्रवाह से हुआ, जिसमें बिटकॉइन स्पॉट ETF में लगातार वृद्धि देखी गई। एथीरियम और ऑल्ट कॉइन्स में तेजी। एथीरियम ने प्रभावशाली लाभ दर्ज किए, जो 4,723 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 2.56% की वृद्धि हुई है। हाल के लाभों के बावजूद ETH अपने हालिया शिखर $4,950 से लगभग 9% नीचे बना हुआ है, जो 25 अगस्त को दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत खरीदारों ने 7.5 बिलियन मूल्य का ETH जमा किया है और विश्लेषक $6,500-7,000 के मूल्य स्तर का लक्ष्य बना रहे हैं। व्यापक ऑल्टकॉइन बाजार ने कई क्षेत्रों में मजबूती दिखाई। सोलाना का मार्केट कैप $120 अरब है, जो मासिक 20% की वृद्धि के बाद है, जबकि XRP 3,000 से ऊपर टूट गया। ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स पिछले महीने के 29 से बढ़कर 67 हो गया है, जो मजबूत ऑल्टकॉइन गति का संकेत देता है, जो जल्द ही ऑल्ट सीजन को ट्रिगर कर सकता है। कुल बाजार पूंजीकरण $4 ट्रिलियन से अधिक। कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूंजीकरण $4 ट्रिलियन से पार कर गया है, जो डिजिटल एसेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वृद्धि डिजिटल संपत्तियों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, क्योंकि संस्थागत और खुदरा निवेशक संभावित मौद्रिक नीति में डील के लिए खुद को स्थिति में कर रहे हैं। ब्लैक रॉक कथित तौर पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की सफलता के बाद टोकनायुक्त ETF की संभावना की खोज कर रहा है। इसके अतिरिक्त फिडेलिटी का सोलाना ETF और कैनरी का XRP और हेडेरा ETF अब DTCC प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं, जो निरंतर संस्थागत उत्पाद विकास का संकेत है। राजनीतिक विकास और बाजार प्रभाव। चार्ली किर्क जांच जारी। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की घातक गोलीबारी की जांच राजनीतिक सुर्खियों पर हावी है। FBI ने संदिग्ध व्यक्तियों की नई तस्वीरें जारी की हैं, क्योंकि एक संघीय खोज जारी है। किर्क की हत्या ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की चिंताओं को बढ़ा दिया है और इसके बाजार स्थिरता पर संभावित प्रभाव को भी। अमेरिका कतार कूटनीतिक संबंध। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में कतरी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। यह उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक उस समय हुई है जब अमेरिका इजराइल के हमले के परिणामों को संभालने में सावधानी बरत रहा है, जिसमें दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया गया था। यह बैठक ट्रंप प्रशासन को इस बात का
सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसमें इजराइल का समर्थन करना और प्रमुख खाड़ी सहयोगियों जैसे कि कतार के साथ संबंध बनाए रखना शामिल है, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा होस्ट करता है। सेक्टर प्रदर्शन और व्यक्तिगत स्टॉक हाइलाइट्स। प्रौद्योगिकी क्षेत्र नेतृत्व। ओरेकल की ऐतिहासिक उछाल से परे प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने व्यापक आधार पर मजबूती दिखाई। सेमीकंडक्टर कंपनियों ने बढ़त का नेतृत्व किया, जिसमें फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना में शामिल कंपनियों ने विशेष रूप से मजबूती दिखाई, जो निवेशकों की एआई क्रांति की दीर्घकालिक क्षमता के प्रति आशावाद को दर्शाता है। वित्तीय सेवाएं। मिश्रित बैंकिंग शेयरों ने मिश्रित प्रदर्शन किया, क्योंकि निवेशकों ने संभावित फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जबकि कम दरें सामान्यतः शुद्ध ब्याज मार्जिन को संकुचित करती हैं। वे आरण की मांग को भी बढ़ा सकती हैं और क्रेडिट हानियों को कम कर सकती हैं, जिससे वित्तीय क्षेत्र के शेयरों के लिए जटिल निवेश वातावरण बनता है। ऊर्जा और वस्तुएं। सोने के वायदा अनुबंध अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर की ओर बढ़ते हुए प्रति ट्रॉय ऑन्स $3,668 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि निवेशक सुरक्षित आश्रय संपत्तियों की तलाश में हैं अमिड भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और मुद्रा के अवमूल्यन की चिंताओं के बीच। इस कीमती धातु का प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और संभावित मौद्रिक नीति परिवर्तनों को लेकर जारी अनिश्चितताओं को दर्शाता है। तेल की कीमतों में मध्य पूर्व तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताओं के बीच उतार चढ़ाव देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अगस्त में वैश्विक तेल आपूर्ति रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को कम करने में मदद मिली। आगे की योजना, मुख्य जोखिम और अवसर। फेडरल रिजर्व बैठक पर ध्यान केंद्रित। अगले सप्ताह 16-17 सितंबर को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। जबकि 25 आधार अंकों की कटौती लगभग निश्चित प्रतीत होती है, निवेशक फेड की आगे की मार्गदर्शन और भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की गति के संकेतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भू राजनीतिक निगरानी। मध्य पूर्व की स्थिति का करीबी निरीक्षण आवश्यक है, क्योंकि कतर का आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन इजराइल के दोहा स्ट्राइक पर समन्वित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त नाटो की सीमाओं के पास रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास संभावित और वृद्धि के लिए अवसर पैदा करते हैं। आय सत्र जारी रहना। जबकि ओरेकल ने ध्यान आकर्षित किया, प्रमुख रिटेलर्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आगामी आय रिपोर्टें उपभोक्ता खर्च पैटर्न और कॉरपोरेट स्वास्थ्य में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी। जोखिम मूल्यांकन और बाजार दृष्टिकोण मूल्यांकन। चिंताएं बनी रहती हैं। कई सूचकांक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं और S&P 500 इस वर्ष अब तक 12% से अधिक बढ़ चुका है, जिससे मूल्यांकन मैट्रिक्स अधिक तनावपूर्ण हो रहे हैं। तकनीकी कंपनियों के अपेक्षाकृत छोटे समूह में लाभ का संकेंद्रण पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए अवसर और जोखिम दोनों बनाता है। भू राजनीतिक अनिश्चितता। मध्य पूर्व से पूर्वी यूरोप तक बढ़ते संघर्ष निरंतर अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, जो वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचाव की गतिविधियों को ट्रिगर कर सकते हैं। हाल की घटनाओं की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें पोलैंड पर रूसी ड्रोन और कतर में इजरायली हड़तालें शामिल हैं, पारंपरिक जोखिम मॉडल शायद अपर्याप्त हो सकते हैं। मौद्रिक नीति संक्रमण। जबकि बाजारों ने फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की दिशा में बदलाव को काफी हद तक मूल्यांकित कर लिया है, वास्तविक कार्यान्वयन से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। किसी भी अपेक्षित नीति पथ से भटकाव कई सेक्टरों में संपत्ति के मूल्यांकन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अंतिम विचार और सप्ताहांत का दृष्टिकोण। शुक्रवार का ट्रेडिंग सत्र वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक उल्लेखनीय सप्ताह का समापन था, जिसमें कई सूचकांकों पर रिकॉर्ड उच्चताएं दर्ज हुईं, जो महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच हुईं। डोविश फेडरल रिजर्व की अपेक्षाएं, ओरेकल जैसी कंपनियों की मजबूत कॉरपोरेट आय और डिजिटल संपत्तियों को निरंतर संस्थागत स्वीकृति ने एक शक्तिशाली बुलिश गति का निर्माण किया है। हालांकि
बाजार लाभ का केंद्र बिंदु अपेक्षाकृत कुछ बड़े कैप टेक्नोलॉजी कंपनियों में होने से वर्तमान मूल्यांकन की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। ऑरेकल की शानदार तेजी जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति परिवर्तनकारी तकनीकों के प्रति निवेशकों की भारी रुचि को दर्शाती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि बाजार की गतिशीलताएं कितनी जल्दी बदल सकती हैं। भौगोलिक राजनीति का परिदृश्य अभी भी अत्यंत गतिशील है। मध्य पूर्व संकट, रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका चीन तनाव सभी संभावित फ्लैश पॉइंट्स बना रहे हैं जो बाजार की धारणा को तेजी से बदल सकते हैं। आगामी फेडरल रिजर्व बैठक संभवतः 2025 के शेष वर्षों के लिए बाजार का मूड तय करेगी। किसी भी नीति में आश्चर्यजनक बदलाव बड़े उतार चढ़ाव को जन्म दे सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार लगातार परिपक्व हो रहे हैं और संस्थागत स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं। बिटकॉइन का $116,000 से ऊपर जाना और कुल बाजार पूंजीकरण का 14 ट्रिलियन से अधिक होना महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। हालांकि क्रिप्टो और पारंपरिक जोखिम संपत्तियों के बीच उच्च सह संबंध का मतलब है कि कोई भी व्यापक बाजार सुधार डिजिटल संपत्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। निवेशकों के लिए वर्तमान वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में विकास के अवसरों का लाभ उठाने और उच्च मूल्यांकन और कई अनिश्चितता कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित जोखिम प्रबंधन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है। आने वाले सप्ताह संभवतः फेडरल रिजर्व की नीति दिशा, भू राजनीतिक विकास और वर्तमान बाजार की गति की स्थिरता पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करेंगे। जैसे ही हम सप्ताहांत की ओर बढ़ रहे हैं, बाजार भागीदार मध्य पूर्व संकट में किसी भी विकास, चार्ली किर्क की जांच के अपडेट और अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व निर्णय की तैयारी पर नजर रखेंगे। रिकॉर्ड उच्च मूल्यांकन, भू राजनीतिक तनाव और मौद्रिक नीति परिवर्तनों का संगम एक जटिल वातावरण बनाता है जिसे सावधानीपूर्वक नेविगेट करने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अस्वीकरण: यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सभी निवेश जोखिम के साथ आते हैं, जिसमें मूलधन का संभावित नुकसान भी शामिल है। पिछली प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देती। बाजार की स्थिति तेजी से बदल सकती है और निवेशकों को अपनी खुद की शोध करनी चाहिए और निवेश निर्णय लेने से पहले योग्य वित्तीय पेशेवरों से परामर्श करने पर विचार करना चाहिए। और यह हमारी इस वीडियो के लिए सब कुछ था। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में है।